बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। तो व्यूअर्स, आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके लिए दही भल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। दही फुल्कियाँ, दही भल्ले, इसी तरह से इसको बोला जाता है लाहौर में। देखें, देखने से ही कितने यम्मी से लग रहे हैं ना, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर मेरे चैनल कुक विद हिबा पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने 1 पाव फुल्कियाँ ले ली हैं और इसको मैं नीम गर्म पानी के साथ 1 घंटे के लिए सोक कर दूँगी, या फिर तब तक जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाएं और अपने साइज़ में इनलार्ज ना हो जाएं तब तक। और यहाँ मैं आपको एक टिप भी दूँगी जिससे सारी पकौड़ियाँ एक ही साथ सॉफ्ट हो जाएंगी। इस तरह से एक प्लेट ऊपर हैवी रखकर और उसको प्रेस करके तो फिर हम रखेंगे ताकि सारी फुल्कियाँ एक ही साथ सॉफ्ट हो जाएं, और ऊपर से कवर करके उसको साइड पे कर देंगे। और यहाँ पे मैंने बड़े लिए हैं और ये 3 मैंने बड़े लिए हैं। इसी तरह से इसको भी नीम गर्म पानी के साथ 1 घंटे के लिए सोक कर देंगे जी। तो 1 घंटा गुजर चुका है। अब मैं इस तरह से इसमें से पानी निकाल कर साइड पे कर लूँगी। इसमें से पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना जब आप इसको तैयार करेंगे तो अंदर से पानी निकलेगा और आपका दही जो है वो भी पतला हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको हटा लूँगी और फुल्कियों की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमारी फुल्कियाँ भी एक साथ सारी सॉफ्ट हो गई हैं। यही फ़ायदा हुआ है हमें प्लेट रखने का। और इसी तरह से सेम मेथड से मैं इसको भी पानी निचोड़ कर तो निकाल लूँगी। और फुल्कियाँ और बड़े बनाने की रेसिपी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैंने दही ले लिया है और सिंपल सिर्फ नमक डालकर ही हम इसको मिक्स कर लेंगे और कोई मसाला भी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको बीट कर लिया था। अच्छी तरह से बीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना गुठलियों वाली तो दही अच्छी भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से सबसे पहले मैं इसको बेस में बिछाऊँगी और उसके ऊपर फुल्कियाँ इस तरह इसकी लेयर लगाएंगे। तो फुल्कियों के बाद हम आलू जो छोटे छोटे मैंने बॉईल करके कट किए हुए थे उसकी भी एक लेयर लगा देंगे। अब ऊपर से मैं मसाला डाल दूंगी, और मसाला मैंने 2 तरह का यूज़ किया है, एक होममेड और एक रेडीमेड। इससे हमें दोनों तरह के फ्लेवर मिलेंगे। और ये लाल चटनी है, ये इमली की चटनी मैंने बनाई है और इसकी वीडियो भी डिटेल मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देखिएगा, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। और इसी तरह से हरी चटनी की भी वीडियो है, आप वो भी देख लीजिएगा कि किस तरह से मैंने ये तैयार की है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से अब अगेन मैं फुल्कियों को ऊपर डालूँगी और फिर दही डालूँगी ऊपर। बहुत ईजी है इसको बनाना। और अब एक स्पून की मदद से मैं इसको किनारों पे भी सारा सेट कर लूँगी ताकि इक्वल रहे। और अब भल्ले ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरह से, और एक को मैंने तोड़ के बराबर कर लिया था। और अब आलू हमारे पास जो बच गए थे वो डाले हैं, और मसाला होममेड, फिर से इमली की चटनी डालेंगे। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनी है, आप ज़रूर बनाइएगा। और ऊपर से मैंने प्याज डाल दिया है, और प्याज भी लच्छे वाला काटा है और बहुत बारीक है। और इसके साथ ही अब मैं बंद गोभी भी डाल दूँगी, और बंद गोभी को भी बिल्कुल बारीक सा कट करना है। इस तरह से देखें कितनी अच्छे से हमारे असेंबल हो रही हैं ना। और ऊपर से साथ ही दही डाल देंगे। इसके लिए आपको बहुत गाढ़ा दही चाहिए होगा, और खट्टा दही तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना ज़रा भी टेस्ट नहीं आएगा दही बड़ों का। और इस तरह से मैं दोबारा से ऊपर ये इमली की चटनी डाल दूँगी, और इमली की चटनी के बाद हरी चटनी इस तरह से डाल देंगे। इसकी लुक को और अच्छा करने के लिए मैंने छोटे छोटे टमाटर क्यूब्स में कट किए हुए डाल दिए हैं, ताकि इसमें एक कलर भी आ जाए और बहुत अच्छा लगे देखने में। और ऊपर से मैंने मसाला भी डाल दिया है, और होममेड पापड़ी को भी मैंने क्रश करके ऊपर से डाल दिया है। होममेड चाट मसाला नेशनल का जो बाज़ार से मिलता है वो डाला है, और होममेड मसाला डाला है। तो देखें, ये हमारी डिलीशियस सी डिश तैयार हो गई है दही बड़ों की। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
जी तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके दही बड़े कैसे बने। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।